नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्ञान भंडार के बारे में। ज्ञान भंडार की वीडियो में एक सिंगल वीडियो में मैं आपको मल्टीपल टॉपिक्स सिखाती हूँ कि कैसे आपको मल्टीपल टॉपिक्स को इस एक वीडियो में सीखना है। तो सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि सबसे पहला टॉपिक हम क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि वाउचर के ऊपर आपको डेट एंड टाइम कैसे प्रिंट करना है। सपोज़ कीजिए कोई सेल वाउचर है या फिर कोई परचेस वाउचर है, उसके ऊपर आप डेट एंड टाइम को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टैली प्रोग्राम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से सबसे पहले मैं आपको एक सेल्स वाउचर ओपन करके शो करती हूँ। तो चलिए गेटवे ऑफ टैली से सेल्स वाउचर को ओपन कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से TSSS प्रेस करना है आपको। यहाँ पे सेल्स वाउचर ओपन हो चुका है। यहाँ देखिए मैंने सेल्स वाउचर जो है वो ओपन कर लिया है। अब मैं आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू शो करती हूँ। तो हम जाएंगे प्रिंट पे, करेंट पे एंड देन प्रिंट प्रीव्यू पे। अब मैं आपको यहाँ पे इसका प्रिंट प्रीव्यू शो करती हूँ। यहीं से हम F4 प्रेस करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे इनवॉइस के टॉप ऑफ द राइट कॉर्नर पे डेट एंड टाइम अभी शो नहीं हो रहा है। अगर आप चाहते हैं आपके इनवॉइस पे टॉप ऑफ द राइट कॉर्नर पे डेट एंड टाइम शो हो प्रिंट करते टाइम, तो वह कैसे आपको शो होगा, यहीं से हमें कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम बैक जाएंगे। यहाँ प्रिंट का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ आपको नीचे कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए हीडर इंफॉर्मेशन के नीचे आपको शो होगा शो डेट रेंज ऑफ रिपोर्ट एंड उसके नीचे शो डेट एंड टाइम रिपोर्ट्स। इस ऑप्शन को आपको यस करना है। यस करने के बाद देखिए शो पेज नंबर इन वाउचर्स एंड रिपोर्ट्स, ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली यस हो जाएगा। यहीं से आपको स्क्रीन को सेव कर लेना है। अब मैं आपको शो करती हूँ कि ये सेम वाउचर जो हमने ओपन किया है, अब कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। तो चलिए प्रिंट पे चलते हैं एंड उसके बाद हम करेंट पे क्लिक करेंगे। चलिए प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। प्रीव्यू पे जैसे क्लिक करेंगे F4 प्रेस करके आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप ऑफ द राइट कॉर्नर पे प्रिंटेड डेट, आपको डेट शो होगा एंड जिस भी टाइम पे आप इस वाउचर को प्रिंट करेंगे वो आपको यहाँ पे टाइमिंग भी शो होगी। तो इस टाइप से आप अपने सेल्स इनवॉइसेस में डेट एंड टाइम को प्रिंट कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, वाउचर जब आप ओपन करेंगे तो प्रिंट पे आपको जाना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और यहाँ पे देखिए शो डेट एंड टाइम फॉर रिपोर्ट्स, इस ऑप्शन में यस कर लेना है। शो डेट टाइम ऑफ वाउचर प्रिंटिंग, इस ऑप्शन को यस करके सेव कर लेना है, तो वो ऑप्शन इनेबल हो जाएगा एंड इस ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं टैली प्राइम में। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। जब आप किसी वाउचर की एंट्री पास करते हैं, डेट को चेंज करते हैं, तो वहाँ पे आपको एक एरर शो होता है कि फाइनेंशियल ईयर डेट जो है वो मैच नहीं हो रहा है या फिर डेट कैन नॉट बी बिलो। इस टाइप का अगर आपको एरर शो होता है तो इस टाइप के एरर को आपको कैसे दूर करना है एंड कैसे कंफर्टेबली आपको टैली प्राइम में वर्क करना है, ये चलिए देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे एरर शो हो रहा है, डेट कैन नॉट बी अबाउट द करेंट पीरियड। एक और सेम ऐसा ही एरर शो होता है, डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग डेट। ये दोनों एरर सेम ही होते हैं एंड इन दोनों एरर का सॉल्यूशन सेम ही होता है। सबसे पहले ये एरर आता क्यों है ये पहले समझ लेते हैं। जब भी आप कोई एंट्री पास करते हैं तो यहाँ पे अगर आपको कुछ इस टाइप का एरर शो होता है, डेट कैन नॉट बी अबाउट द करेंट पीरियड या फिर फाइनेंशियल ईयर शो होता है, तो इन दोनों का सॉल्यूशन सेम होता है। एरर इसलिए आता है, मैं आपको शो करती हूँ कि एरर क्यों आता है। आप यहाँ पे टैली प्राइम पे देखेंगे स्क्रीन पे मेरे पास दो कंपनीज ओपन है, एक है 2020 की और एक है 2021 की एंड यहाँ पे जो करेंट पीरियड है आप देखेंगे 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, यानी कि 20-21 का पीरियड हमने करेंट में सेलेक्ट किया है एंड हम वर्किंग कर रहे हैं। कंपनी देखिए जो ओपन किया है मैंने 21-22 का कंपनी ओपन किया हुआ है एंड जब यहाँ पे हम जो पीरियड सेलेक्ट करते हैं लास्ट ईयर का करते हैं
एंड वर्क हम करेंट ईयर की कंपनी में करते हैं, इसीलिए ये एरर शो होता है। मैं आपको शो करती हूँ। गेटवे ऑफ टैली से हम V प्रेस करेंगे, F2 प्रेस करके मैं यहाँ पे डेट को चेंज कर लेती हूँ। करेंट का डेट हम चेंज कर रहे हैं। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे एरर आपको शो होगा, डेट कैन नॉट बी बिलो द करेंट पीरियड। एंड यहाँ पे एक और एरर शो होता है, बिगनिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर। तो सॉल्यूशन दोनों का सेम है। आपसे क्या मिस्टेक हुई है, क्यों ये एरर शो हो रहा है? क्योंकि हमने स्क्रीन पे 2 कंपनीज ओपन की हुई हैं। हमने करेंट पीरियड प्रीवियस ईयर का सेलेक्ट किया है एंड वर्क हम करेंट ईयर में कर रहे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। तो यहीं से आपको डेट को चेंज कर लेना है। पीरियड आप कर लीजिए 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। अब आप गेटवे ऑफ टैली से एंट्री पास करेंगे, तो अब मैं आपको शो करती हूँ। देखिए ये एंट्री पास होगी 16 जनवरी 2022 हमने डेट सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे कोई भी एरर आपको शो नहीं हो रहा है। इसी टाइप से जो फाइनेंशियल ईयर वाला एरर आपको शो होता है वो इसलिए शो होता है क्योंकि स्क्रीन पे क्या होता है, जब हम वर्क करते हैं तो यहाँ पे पुरानी भी कंपनीज ओपन रहती हैं एंड जो करेंट डेट है उसके साथ मैच नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ वही कंपनी ओपन रखनी है जिस कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं। जिस कंपनी में आप वर्क नहीं कर रहे हैं, पुरानी कंपनीज को आपको क्लोज कर देना है। तो कंपनी पे जाइए, शट पे जाइए एंड यहाँ पे जिस भी कंपनी में आप वर्क नहीं कर रहे हैं उस कंपनी को यहाँ से शट डाउन कर दीजिए। सपोज कीजिए आप लास्ट ईयर की कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो करेंट ईयर वाली कंपनी आपको क्लोज कर देना है। अब देखिए जो लास्ट ईयर वाली 2021 वाली कंपनी हमने ओपन किया हुआ है एंड करेंट पीरियड हमारा हमें चेंज कर लेना है उसी के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। अब यहाँ पे आप वाउचर प्रेस कर लीजिए, डेट आप चेंज करेंगे। जैसे कि हम पेमेंट की सपोज कीजिए कोई एंट्री पास कर रहे हैं, किसी को हम पेमेंट कर रहे हैं, आपको पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। F2 प्रेस कर लीजिए और जो भी डेट में आप एंट्री पास करना चाहते हैं उस डेट में आप एंट्री पास कर लीजिए। डेट सेलेक्ट कर लेंगे 1 अप्रैल 2021 में हम कोई एंट्री पास कर रहे हैं, तो इस टाइप से आप देखेंगे कोई भी एरर हमें शो नहीं हो रहा है। तो इस टाइप से आपको करेंट पीरियड ओपन रखना है एंड जो कंपनी है उसमें भी डेट सेम होना चाहिए, और जो एक्सेस कंपनीज हैं आपकी यहाँ पे डिस्प्ले पे, उस कंपनी को आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे दोनों सॉल्यूशन हमने देखा, जो करेंट डेट का एरर था वो भी सॉल्व हो गया और जो फाइनेंशियल ईयर का जो प्रॉब्लम था, जो एरर था वो भी सॉल्व हो गया। तो इस टाइप से आपको ध्यान देना है कि आपका जो करेंट पीरियड है वो क्या है एंड जो आपने कंपनी ओपन की है उन दोनों का डेट सेम होना चाहिए। इन दोनों का डेट सेम रहेगा तो इस टाइप की कोई भी एरर आपको शो नहीं होगी टैली प्राइम में एंड आप इजीली एंड स्मूथली अपने वर्क को कर सकते हैं टैली प्राइम में। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कि कंपाउंड यूनिट आपको कैसे क्रिएट करना है टैली प्राइम में। सपोज कीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप केजी में भी सेल करते हैं एंड ग्राम में भी सेल करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको उस प्रोडक्ट के लिए कंपाउंड यूनिट क्रिएट करना होता है। तो कैसे आप कंपाउंड यूनिट क्रिएट करेंगे केजी एंड ग्राम के लिए टैली प्राइम में, चलिए वो देख लेते हैं। कंपाउंड यूनिट को क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हमें सिंपल यूनिट को क्रिएट करना होता है, उसके बाद हम कंपाउंड यूनिट को क्रिएट कर सकते हैं। तो टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए, गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे जाना है एंड उसके बाद आप इन्वेंट्री मास्टर्स के नीचे देखेंगे यूनिट, यहाँ पे क्लिक करके आप सिंपल यूनिट को क्रिएट कर सकते हैं। इस स्क्रीन से मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है तो मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आपको क्रिएट करना है। तो गेटवे ऑफ टैली से हम जाएंगे एल्टर पे एंड मैं आपको शो करूँगी कि कैसे आपको सबसे पहले सिंपल यूनिट को क्रिएट करना है। तो गेटवे ऑफ टैली से एल्टर पे इन्वेंट्री मास्टर्स में यूनिट आप देखेंगे, तो सबसे पहले हम केजी का क्रिएट कर लेते हैं सिंपल यूनिट। तो केजी का आपको कैसे सिंपल यूनिट क्रिएट करना है, सिंबल में आपको केजी लिखना है, फॉर्मल नेम में आप किलोग्राम टाइप कर लीजिए एंड उसके बाद देखिए जो यूक्यूसी है तो सिंबल में आपको टाइप कर लेना है केजी, फॉर्मल नेम में आप टाइप कर लीजिए किलोग्राम एंड उसके बाद यूक्यूसी में एक लिस्ट आपको शो होगी, तो यूक्यूसी में आप लिस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यूक्यूसी में जो लिस्ट आपको शो होगा केजीज किलोग्राम शो होगा, तो उसको सेलेक्ट करके यहीं से Alt A प्रेस कर लीजिए। तो सिंपल यूनिट हमने केजी का क्रिएट कर लिया है।
उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको शो करूँगी कि कैसे आपको ग्राम के लिए सिंपल यूनिट को क्रिएट करना है। अब चलिए ग्राम का हम सिंपल यूनिट क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंबल में आपको जीएम यानी कि जो ग्राम का सिंबल होता है वो आपको टाइप कर लेना है। फॉर्मल नेम में जो ग्राम का फुल स्पेलिंग है वो टाइप कर लीजिए। यूक्यूसी में आपको यहाँ पे जीएम्स ग्राम सेलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल ए करके इसको आप सेव कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे केजी एंड ग्राम का सिंपल यूनिट क्रिएट कर लिया है। अब कंपाउंड यूनिट क्रिएट करने के लिए यहीं से आपको ऊपर क्रिएट का ऑप्शन शो हो रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही देखिए ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो आपको सिंपल पे क्लिक करना है, कर्सर लेके जाना है। यहाँ देखिए कंपाउंड यूनिट शो हो रहा है, तो इस पर क्लिक कीजिए। कंपाउंड यूनिट पे क्लिक करते ही यूनिट विथ मल्टीपल फैक्टर्स ये आपको ऑप्शन शो होगा। तो फर्स्ट यूनिट आपको सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पे केजी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए केजी में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो हमें यहाँ पे 1000 टाइप कर लेना है। देन सेकेंड यूनिट आपको सेलेक्ट करना है ग्राम। इस टाइप से आपको केजी का कंपाउंड यूनिट क्रिएट करना है। केजी सेलेक्ट करना है, 1000 ग्राम करके इसको Alt A करके एक्सेप्ट कर लेना। तो इस टाइप से आपको केजी का कंपाउंड यूनिट क्रिएट करना है टेलीग्राम में। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं केजी ऑफ 1000 ग्राम पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा। अब चलिए एक स्टॉक आइटम को क्रिएट करके देख लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है राइस का स्टॉक आइटम। तो यहाँ पे आप क्रिएट पे जाके क्रिएट भी कर सकते हैं अपने स्टॉक आइटम को। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है राइस का स्टॉक आइटम, मैं आपको शो करती हूँ। तो यहाँ पे मैं राइस टाइप कर लूँगी एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं राइस का हमने क्रिएट किया हुआ है। आप यूनिट देखेंगे तो आपको केजी में शो होगा एंड ऑल्टरनेट यूनिट जो है, अगर ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो F12 पे प्रेस करके हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है। यहाँ देखिए इन्वेंट्री डिटेल्स में यूज़ अल्टरनेटिव यूनिट्स, इस ऑप्शन को आप यस कर लेंगे तो अल्टरनेटिव यूनिट वाला ऑप्शन आपको शो होगा एंड यहाँ पे आप कंपाउंड यूनिट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम राइस केजी में भी सेल करते हैं, ग्राम में भी सेल करते हैं। तो यूनिट में आपको केजी रखना है, अल्टरनेटिव यूनिट में ग्राम रख लीजिए। 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी। इस टाइप से आप स्टॉक आइटम को क्रिएट करके, अब मैं आपको एंट्री शो करती हूँ कि एंट्री में कैसे शो होगा। तो गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे मैं आपको सेल शो कर रही हूँ। तो यहाँ पे सपोज कीजिए हम कैश में सेल कर रहे हैं। नेम ऑफ आइटम में मैं राइस सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो राइस सेलेक्ट करने के बाद देखिए क्वांटिटी में आप यहाँ पे सपोज कीजिए हम 10 केजी या फिर 15 केजी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 10 केजी लिया है। तो आप नीचे देखेंगे आपको अल्टरनेटिव यूनिट में 10,000 ग्राम शो हो रहा है। इस टाइप से आप कंपाउंड यूनिट को क्रिएट करके एंड सेल परचेस कर सकते हैं टेलीग्राम में। नेक्स्ट टॉपिक है नोटबुक की अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए कैसे आपको बेसिक्स लेजर को क्रिएट करना है टेलीग्राम में। चलिए उसको देख लेते हैं कि नोटबुक के लिए आपको रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड के लेजर को कैसे क्रिएट करना है टेलीग्राम में। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे स्टॉक आइटम में। यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे एंड अपने सारे स्टॉक आइटम के लेजर को आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो रॉ मटेरियल होता है वो मैं क्रिएट कर लेती हूँ वाइट पेपर। नोटबुक को बनाने के लिए वाइट पेपर यूज़ होता है। तो वाइट पेपर हम करेंगे, अंडर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से Alt C प्रेस करेंगे हम एंड हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे रॉ मटेरियल का लेजर। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल आप टाइप कर लीजिए एंड यहाँ पे आपको रखना है प्राइमरी। एंटर प्रेस कर लीजिए। हमने यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर लिया है रॉ मटेरियल का। यूनिट आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो वाइट पेपर है। आप परचेस करेंगे, ग्राम में परचेस करेंगे, केजी में परचेस करेंगे, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे ग्राम में परचेस करेंगे तो हम यहाँ पे ग्राम सेलेक्ट कर लेंगे। Alt C प्रेस करके आप यूनिट का लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे आपको क्रिएट करना है ये मैं आपको यहाँ से शो कर देती हूँ। तो यहाँ पे Alt C प्रेस करना है आपको एंड सिंबल में ग्राम रख लीजिए। फॉर्मल नेम में इसका पूरा कंप्लीट नाम टाइप कर लीजिए एंड UQC में आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है ग्राम। अब इसके बाद देखिए यूनिट सेलेक्ट करने के बाद GST एप्लीकेबल, तो यस इसके ऊपर GST एप्लीकेबल होगा। सेट एल्टर GST, इसको आप यस प्रेस कर दीजिए
एंड सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ फिल करनी है, जैसे कि HSN कोड क्या है इसका, जो भी इसका HSN कोड है वो आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए। तो HSN कोड हम टाइप कर लेते हैं एंड उसके बाद देखिए टैक्सेबिलिटी में हमें यहाँ पे रखना है टैक्सेबल एंड इस प्रोडक्ट के ऊपर कितना % GST रेट है, तो 12% GST रेट है। इसको हम सेट करते हुए यहाँ पे इस लेजर को आपको Ctrl A करके सेव कर लेना है। अब सेकेंड हम लेजर क्रिएट करेंगे, आउटर कवर यूज़ होता है, तो आउटर कवर का हम यहाँ पे रॉ मटेरियल का स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। अंडर आपको क्रिएट करना है रॉ मटेरियल के, आपको यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करना है ध्यान से, रॉ मटेरियल। अब यहाँ पे जो आउटर कवर आप परचेस करेंगे वो आप kg में करेंगे, ग्राम में करेंगे, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम यहाँ पे ग्राम में परचेस करेंगे इसलिए मैं ग्राम सेलेक्ट कर ले रही हूँ। GST इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, सेट एल्टर GST को यस कर देंगे एंड इसका जो HSN कोड है वो हमें यहाँ पे टाइप कर लेना है। तो मैं HSN कोड इसका टाइप कर लेती हूँ। टैक्सेबल में हमें यहाँ पे रखना है टैक्सेबिलिटी एंड इसके ऊपर जो टैक्स रेट है वो हमें अप्लाई कर लेना है। टैक्स रेट है 12%। अगेन आपको Ctrl A करके इस लेजर को सेव कर लेना है। थर्ड आइटम हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे स्टिचिंग वायर, क्योंकि जो नोटबुक होता है उसको प्रिपेयर करने में स्टिचिंग वायर भी यूज़ होता है। तो स्टिचिंग वायर आप नाम रख लीजिए स्टॉक आइटम का, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। थ्रेड भी अगर रखना चाहते हैं तो थ्रेड भी आप कर सकते हैं। अंडर आपको करना है रॉ मटेरियल के एंड इसके बाद यहाँ पे आप पीसेस में परचेस करेंगे, kg में परचेस करेंगे, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पीसेस से परचेस करेंगे, तो यहाँ पे हम पीसेस सेलेक्ट कर लेते हैं एंड GST एप्लीकेबल, तो इस पर एप्लीकेबल आपको रखना है। सेट एल्टर GST में यस प्रेस कर लीजिए एंड इसका जो HSN कोड है वो आपको टाइप कर लेना है। तो HSN कोड में यहाँ पे टाइप कर ले रही हूँ 520411 एंड टैक्सेबल में टैक्सेबिलिटी कर लीजिए एंड इसके ऊपर 5% टैक्स रेट अप्लाई होता है। तो 5% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए Ctrl A से आपको इस स्टॉक आइटम को सेव कर लेना है। अब इसके बाद हम यहाँ पे ग्लू का लेजर क्रिएट करेंगे, क्योंकि ग्लू भी यूज़ होता है नोटबुक को प्रिपेयर करने में। तो ग्लू हम क्रिएट कर लेते हैं। अंडर आपको क्रिएट करना है, रॉ मटेरियल आपको सेलेक्ट करना है एंड ग्लू आप ग्राम में परचेस करते हैं, kg में परचेस करते हैं, वो आप यहाँ से यूनिट को सेलेक्ट कर सकते हैं। GST इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट एल्टर GST डिटेल में यस प्रेस कर लीजिए एंड ग्लू का जो HSN कोड है वो आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल आ जाएगा एंड इसके ऊपर जो टैक्स रेट है वो 18% है। तो टैक्स रेट यहाँ पे हम 18% कर लेंगे एंड इस लेजर को आपको Alt A करके सेव कर लेना है। अब यहाँ पे जो नोटबुक में यूज़ होने वाले सारे रॉ मटेरियल्स के लेजर को हमने क्रिएट कर लिया है। लास्ट में जो फाइनल प्रोडक्ट रेडी होके आएगा उसका भी हमें लेजर यहाँ पे क्रिएट करना है। तो अब हम क्रिएट कर लेते हैं फाइनल नोटबुक का लेजर। तो यहाँ पे नोटबुक आप टाइप कर दीजिए, नोटबुक करना है। यहाँ पे आपको अंडर में Alt C प्रेस करके हम यहाँ पे नोटबुक जो है नोटबुक का ग्रुप क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि नोटबुक जो है उसकी कैटेगरी काफ़ी अलग अलग होती है। तो नोटबुक नाम से मैंने यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट कर लिया है एंड इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अंडर हमें रखना है, यहाँ पे हम पीसेस में सेल करेंगे, तो हम यहाँ पे पीस सेलेक्ट कर लेते हैं। GST इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट एल्टर GST यस कर लीजिए एंड इसका जो HSN कोड है वो आपको टाइप कर लेना है। तो इसका HSN कोड टाइप करने के बाद आपको टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल टाइप कर लीजिए एंड इसके ऊपर जो टैक्स रेट अप्लाई होता है वो 12% होता है। तो 12% अप्लाई करते हुए Ctrl A करते हुए इस लेजर को आप सेव कर दीजिए। तो इस टाइप से हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग वाउचर है उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे एंड उसके बाद जो नोटबुक में यूज़ होने वाले रॉ मटेरियल्स के लेजर को आपको कैसे क्रिएट करना है हमने इस वीडियो में देखा। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कि कैसे आपको नोटबुक के लिए मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को क्रिएट करना है। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब सबसे पहले हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एंड उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को कैसे आपको एक्टिवेट करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो टैली प्राइम ओपन करने के बाद हमें कंपनी पे जाना है एंड कंपनी पे जाने के बाद आपको यहाँ पे फीचर्स पे क्लिक करना है। F11 भी आप प्रेस कर सकते हैं, शॉर्टकट की है।
इन्वेंट्री में देखिए मेंटेन इन्वेंट्री, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। इंटरगेट अकाउंट विथ इन्वेंट्री, इन दोनों ऑप्शन को यस करके इस स्क्रीन को सेव कर लीजिए। इस टैब से हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। अब हम यहाँ पे वाउचर को क्रिएट करेंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग वाउचर होता है, सारे वाउचर क्रिएट नहीं होते हैं, सारे वाउचर एक्टिवेट नहीं होते हैं टैली प्राइम में। हमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारे वाउचर को एक्टिवेट करना होता है। तो चलिए गेटवे ऑफ टैली से हम चलते हैं एल्टर में, एंड इसके बाद हमें जाना है वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा सारा वाउचर। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग वाउचर हैं मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। कैसे आपको क्रिएट करना है, क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जो क्रिएट ऑप्शन शो हो रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए, एंड यहाँ से आप अपने वाउचर को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किया है, तो मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आपको मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को क्रिएट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वाउचर पे एंटर प्रेस कीजिए, और जो इसका नेम है आप मैन्युफैक्चरिंग दे सकते हैं। उसके बाद देखिए सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, आपको यहाँ पे स्टॉक जर्नल सेलेक्ट करना है, एंड उसके बाद एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, तो इसको आपको यस करके सेव कर लेना है। एंड उसके बाद जो इसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इस ऑप्शन को आपको यस करना है, अदरवाइज आप एज अ मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास नहीं कर पाएंगे। तो इस ऑप्शन को आप ध्यान से यस कर दीजिएगा एंड इसको आप सेव कर लीजिएगा। तो इस टाइप से हमने मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को क्रिएट कर लिया है एंड एक्टिवेट भी कर लिया है। अब चलिए नोटबुक से रिलेटेड जो रॉ मटेरियल्स के स्टॉक आइटम के लेजर हैं उसको हम क्रिएट कर लेते हैं। तो उसको क्रिएट करने के लिए आपको कैसे क्रिएट करना है वो मैं शो करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नोटबुक के लिए बिल ऑफ मटेरियल आपको कैसे रेडी करना है टैली प्राइम में। एंड देख लेते हैं, टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि नोटबुक के लिए आपको बिल ऑफ मटेरियल कैसे रेडी करना है टैली प्राइम में। तो यहाँ देखिए गेटवे ऑफ टैली से हम एल्टर में जाएंगे। एल्टर में जाने के बाद आपको स्टॉक आइटम पे जाना है, एंड उसके बाद यहाँ से उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए जिस प्रोडक्ट के लिए आप बिल ऑफ मटेरियल को रेडी करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे नोटबुक के लिए बिल ऑफ मटेरियल रेडी करना चाहते हैं, इसलिए नोटबुक जो है इस स्टॉक आइटम को हम ओपन कर लेंगे। यहीं पे रहते हुए आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। F12 पे आप क्लिक कर लीजिए, एंड इन्वेंट्री डिटेल में आपको एक ऑप्शन शो होगा सेट कंपोनेंट्स लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल्स इन स्टॉक आइटम। इस ऑप्शन को आपको यस प्रेस करके कंट्रोल ए करके सेव कर लेना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन अपीयर होगा एडिशनल डिटेल में एल्टर कंपोनेंट्स बिल ऑफ मटेरियल, इस ऑप्शन को आपको यस प्रेस करना है, एंटर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा नेम ऑफ बिल ऑफ मटेरियल, यानी कि बिल ऑफ मटेरियल का आप यहाँ पे नेम क्या देना चाहते हैं। तो जो हमारा प्रोडक्ट है हम उसको एज इट इज़ यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल का नेम मार्क कर देंगे। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ नोटबुक। नोटबुक टाइप करके यहाँ पे हम एंटर प्रेस कर देंगे। एक और ऑप्शन शो होगा आपको यहाँ पे यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरर, तो यहाँ पे कितने यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग आप करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे नंबर प्रोवाइड करना है। तो हमें 1 का करना है, इसलिए हम 1 नंबर प्रोवाइड करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे नीचे आपको डिटेल प्रोवाइड करनी है कि नोटबुक बनाने के लिए किन किन रॉ मटेरियल्स की यानी कि किन किन कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट हमें होने वाली है, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे हमें आइटम मेंशन करना है, उसके आगे हमें क्वांटिटी मेंशन करनी है कि एक नोटबुक को बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है एंड कितनी कितनी क्वांटिटी में है। तो यहाँ देखिए नोटबुक बनाने के लिए सबसे पहले हमें वाइट पेपर रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे वाइट पेपर। तो देखिए वाइट पेपर, एक नोटबुक को बनाने के लिए वाइट पेपर अगर आप ग्राम में यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं तो आप ग्राम में भी कर सकते हैं, पीसेस में करना चाहते हैं तो आप पीसेस में भी कर सकते हैं। अगर आप वाइट पेपर पीसेस में परचेज करते हैं तो यहाँ पे आप पीसेस में क्वांटिटी मेंशन कर सकते हैं कि एक नोटबुक बनाने में कितने पीसेस आप यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आप परचेज करते हैं वाइट पेपर पीसेस में तो यहाँ पे
आप इसका जो लेजर क्रिएट करेंगे हमने ग्राम में किया है। अगर आप पीसेस में करते हैं तो आप यहाँ पे पीसेस सेलेक्ट करके आइटम में ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल ए कर लीजिए। तो देखिए वाइट पेपर सपोज कीजिए हम 100 क्वांटिटी यूज़ करते हैं, 100 पेजेस हम यूज़ करते हैं एक नोटबुक बनाने के लिए। तो हमें यहाँ क्वांटिटी में 100 वाइट पेपर करना है, यानी कि 100 पीसेस वाइट पेपर का हमने यूज़ किया है एक नोटबुक को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो यहाँ पे हम बिल ऑफ मटेरियल रेडी कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आउटर कार्टन, यानी कि इसका आउटर जो कवर होता है वो हम यूज़ करने वाले हैं। तो आउटर कवर जो है अगर आप पीसेस से परचेस करते हैं तो यहाँ पे पीसेस से मेंशन कर दीजिए। ग्राम में परचेस करते हैं तो आप ग्राम में कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको पीसेस में कर देते हैं। पीसेस में करके यहाँ पे कंट्रोल ए से इसको आप सेव कर दीजिए। आउटर कवर जो है एक नोटबुक को बनाने के लिए 2 आउटर कवर लगते हैं, एक फ्रंट साइड में एंड एक बैक साइड में। तो यहाँ पे हम 2 पीसेस का कंजम्पशन यहाँ पे शो करेंगे। उसके बाद देखिए जो स्टिचिंग वायर होती है वो यहाँ पे यूज़ होती है। तो स्टिचिंग वायर हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। एंड स्टिचिंग वायर जो है अगर आप पीसेस में परचेस करके एंड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो यहाँ पे स्टिचिंग वायर है। आप ग्राम में परचेस करते हैं, मीटर में परचेस करते हैं, वो यूनिट आप यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पीसेस से परचेस करेंगे। तो एक नोटबुक को प्रिपेयर करने के लिए हमें यहाँ पे कंज्यूम करना है 1 पीसेस स्टिचिंग वायर। तो हम यहाँ पे 1 पीसेस कर देंगे। उसके बाद देखिए ग्लू यूज़ होने वाला है, तो हम यहाँ पे ग्लू सेलेक्ट कर लेंगे। और ग्लू जो है ग्राम में यूज़ होता है। तो सपोज कीजिए अगर एक नोटबुक को प्रिपेयर करने के लिए 5 ग्राम या फिर 10 ग्राम ग्लू यूज़ होता है, कंज्यूम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं 5 ग्राम्स। तो यहाँ पे 1 to 1 सारे रॉ मटेरियल्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी नोटबुक बनाने में रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं। तो मुझे जहाँ तक पता है ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं नोटबुक को प्रिपेयर करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब यहीं से हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे एंड अगेन कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नोटबुक के लिए मैन्युफैक्चरिंग एंट्री आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नोटबुक के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग एंट्री कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। तो गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। राइट हैंड साइड से आप अदर वाउचर्स भी क्लिक करेंगे। इन्वेंट्री वाउचर्स के नीचे आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग वाउचर आपको शो होगा। यहाँ से आपको मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को सेलेक्ट कर लेना है। एंड मैन्युफैक्चरिंग वाउचर आपको कैसे क्रिएट करना है ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो उस टाइप से आप मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद F2 प्रेस करके आपको डेट को सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी डेट में आप मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री को पास कर रहे हैं। उसके बाद देखिए मैन्युफैक्चरिंग वाउचर नंबर अगर आप चाहें तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे किस प्रोडक्ट की आप मैन्युफैक्चरिंग एंट्री शो करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे नोटबुक का मैन्युफैक्चरिंग वाउचर क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है नोटबुक। अब उसके बाद देखिए क्वांटिटी आपको सेलेक्ट करनी है कि कितनी क्वांटिटी की आप मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास करना चाहते हैं। 10 बुक्स की करना चाहते हैं, 20 की करना चाहते हैं, 30 की करना चाहते हैं, या फिर आप 100 का करना चाहते हैं। वो क्वांटिटी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। तो सपोज कीजिए हम 50 पीसेस नोटबुक का मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास करना चाहते हैं, तो 50 पीसेस क्वांटिटी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप क्वांटिटी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इसमें यूज़ होने वाले सारे जो कंपोनेंट्स हैं यानी कि जो रॉ मटेरियल्स हैं ये ऑटोमेटिकली लेस हो जाएंगे। जैसे कि हमने बिल ऑफ मटेरियल बनाया था, मैंने आपको शो किया था कि नोटबुक के लिए कैसे बिल ऑफ मटेरियल को बनाना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसमें वाइट पेपर 5000 पीसेस यूज़ हुए हैं, कंज्यूम हुए हैं। आउटर कवर जो है 100 पीसेस में कंज्यूम हुआ है। स्टिचिंग वायर इसमें 50,000 पीसेस कंज्यूम हुए हैं। ग्लू इसमें 250 ग्राम कंज्यूम हुआ है। तो इस टाइप से
कंजप्शन आपको यहाँ पे शो होगी। तो मैन्युफैक्चरिंग एंट्री आपको नोटबुक के लिए स्टेप से पास करनी है टैली प्राइम में। आपको यहाँ पे रेट नहीं शो हो रहा है, तो रेट इसलिए नहीं शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स है उसके परचेस की एंट्री यहाँ पे नहीं की है टैली प्राइम में, इसलिए यहाँ पे रेट शो नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ पे रॉ मटेरियल्स के परचेस की एंट्री करते हैं एंड उसके बाद जब आप मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास करेंगे तो आपको यहाँ पे रेट, अमाउंट एंड यहाँ पे टोटल अमाउंट शो होगा। तो बस मैंने यहाँ पे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, मुझे वाउचर शो करना था कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास करनी है नोटबुक की, इसलिए मैंने यहाँ पे रॉ मटेरियल्स के परचेस की एंट्री यहाँ पे शो नहीं की है। सिर्फ मैंने इस वीडियो में बताया है कि कैसे आपको नोटबुक के लिए फिनिश गुड यानी कि जो नोटबुक है उसके लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग एंट्री कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। अब चलिए इस एंट्री को सेव कर लेते हैं। इस एंट्री को सेव करने के बाद मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ कि जो आपने मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास की है नोटबुक की, तो 50 पीसेस नोटबुक आपको कहाँ पे शो होगा। तो चलिए चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ से आपको प्रेस करना है, क्लिक कीजिए, इसके अंडर आपको नोटबुक शो होगा 50 पीसेस। तो यहाँ पे देखिए 50 पीसेस क्वांटिटी आपको शो हो रही है। अब ये 50 पीसेस नोटबुक आप सेल आउट कर सकते हैं। जब आप सेल की एंट्री पास करेंगे तो वहाँ आपको नोटबुक सेलेक्ट करना है एंड नोटबुक सेलेक्ट करने के बाद आप ये 50 पीसेस को सेल कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको नोटबुक के लिए मैन्युफैक्चरिंग एंट्री पास करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड बड़े से बड़े एंड छोटे से छोटे हर टॉपिक को कवर करने की मैंने अपने वीडियोस में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड बड़े से बड़े एंड छोटे से छोटे हर टॉपिक को कवर करने की मैंने अपने वीडियोस में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।